अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे विद कायनात में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामी के लिए वक्फ कर दी। उसने ऐसा क्यों किया वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसका हुलिया बयान करती चलूँ। गले में कुरान, चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट वाला गुलाम, बरतानवी मुसव्विर विलियम के पेंट करदा मशहूर पोर्ट्रेट जिसमें एक स्याह फाम गुलाम के सर पर पगड़ी बंधी और इसके गले में कुरान पाक है। अयूब सलेमान डियालो की ज़िंदगी, जद्दोजहद और अकीदा हमारे सामने एक नायाब तस्वीर के तौर पर मौजूद है। डियालो की 1701 में सेनेगाल में पैदा हुए, जिनकी यादाश्त शानदार थी। उन्होंने छोटी उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। इसके अलावा उनका खानदान अपने तकवा की वजह से जाना जाता और काबिल एहतराम था। साल 1731 में डियालो की जिंदगी में एक अहम मोड़ था। जब वो सफर पर थे तो उन्हें गुलामों के ताजरों ने पकड़ लिया और अमेरिका की तरफ जाने वाले जहाज पर चढ़ा दिया। बाज़ मगरबी ज़राए में बताया गया है कि डियालो के वालिद भी गुलामों के ताजिर थे और वो अपने वालिद की जानिब से कुछ मुआहदे करने के लिए सफर पर गए थे। गालिब इम्कान ये है कि जिन ताजरों ने डियालो को पकड़ा, वो गुलाम बनाया गया, वो भी मुसलमान थे। एक तवील सफर के दौरान जिंदा रहने में कामयाब होने वाले डियालो को एक अमरीकी खानदान को बेच दिया गया और उन्हें तंबाकू की खेत में काम करने पर मजबूर किया गया। इस अरसे के दौरान डियालो ने, जो हर किस्म के इम्तियाजी और नारवा सलूक से दो चार थे, अपने मजहबी फराइज को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मालिकान इंतहाई जालिम थे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया और इस सरजमीन पर बाहैसियत गुलाम रहने के बजाय फरार होने को तरजीह दी। फिर वो पकड़े गए, उन्हें मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आखिरकार कैद कर दिया गया। जेल में डियालो ने थॉमस ब्लोट से मुलाकात की, जो खुदा के मुखलिस बंदों में से एक था। ब्लोट ने डियालो के साथ जितना वो कर सकता था हमदर्दी से पेश आया और अपने वालिद को लिखा हुआ खत उनके मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की। ये खत जेम्स एडवर्ड के हाथ लगा। खित्ते के अमीर नौ आबादियाती मालिकान में से एक जेम्स ने हैरत का इजहार किया कि एक गुलाम ने क्या लिखा होगा। इस खत का अरबी में तर्जुमा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया। जेम्स खत में जो कुछ लिखा गया था उससे बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फौरन डियालो की कीमत अदा की, उन्हें आज़ाद कराया और बरतानिया ले गए। डियालो की जिंदगी का ये एक बिल्कुल नया सफ़ा खुल गया। इंग्लिस्तान के अशराफिया और पादरी डियालो से मिलने लगे। हकीकत यह है कि एक स्याह फाम गुलाम इतना ज़हीन और वफादार था कि उन्होंने इंग्लैंड में गुलामी के नुक्ता नज़र को मुतासर किया। डियालो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने तमाम नजरियात को बदल दिया। वो इस्लाम की तरफ से इंतहाई मुतनाज़ा मजहबी मसाइल के हैरत अंगेज़ जवाबात फराहम करते थे। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जहानत ने उन्हें इंग्लैंड में बहुत इज्जत बख्शी। इस मौका पर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने और फौरी तौर पर अपने आबाई शहर वापस जाने के बजाय डियालो ने 1934 तक इंग्लैंड और दुनिया में स्याह फाम गुलामों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को वक्फ कर दिया।